तो देखिए बेटा, हमने कल जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि स्ट्रेट कंडक्टर जो होता है, स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, या उसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और हमने उसके साथ एक और केस भी डिस्कस किया था कि दो अगर कंडक्टर हो और उन दोनों कंडक्टर्स में अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड मुख्तलिफ जगहों पे किस तरह से होती है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं और उनमें करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो फिर उनकी मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होंगी, या वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। इन चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आप कहोगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये इसका तीसरा केस है बेटा, जो कल वाला टॉपिक था। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू स्ट्रेट करंट carrying conductors when current flows in opposite direction। ठीक है, अगर दो कंडक्टर्स हैं उनमें इस तरह से करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, सपोज करें ये हमारे पास एक कंडक्टर 1 है, ये इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, और ये हमारे पास बेटा इस तरह से कंडक्टर 2 है, इसके अंदर करंट I2 फ्लो कर रहा है। अब इसमें सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कल हमने देखा था कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो वो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या करें। देखें, लॉजिकल बात है कि सेम डायरेक्शन में अगर अट्रैक्ट करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल ही करेंगे। क्यों करेंगे? देखें, इसी तरह से जिस तरह से कल हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां से अंदर होगी तो यहां से बाहर हो जाएगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का ये पैटर्न बनेगा, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम लिखेंगे B1। अगर यहां से अंदर है तो यहां से बाहर हो जाएगी। ये डायरेक्शन है बेटा, इस तरह से आप कर सकते हैं कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। अब अगर इसका देखेंगे बेटा तो इसमें करंट डाउनवर्ड है, अगर इसमें करंट डाउनवर्ड है तो इसकी इस तरह से बनेगी बेटा, तो यहां से अंदर होगी तो यहां से बाहर हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर आप बनाओगे बेटा तो यहां से अंदर बनेगी और राइट साइड पे बाहर की तरफ बनेगी, इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, जहां पे क्रॉस होता है वहां से इनवर्ट होती है, और जहां से डॉट होता है वहां से आउटवर्ड होती है। अब इसके अंदर भी वही पॉइंट्स बनाएंगे। सपोज करें कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट P ले रहा हूं, ये पॉइंट P है बेटा, ये इनके दरमियान है, इसका डिस्टेंस R1 ये है, और यहां से डिस्टेंस इसका हो जाएगा R2।
पे दोनों फील्ड्स होंगी, इस कंडक्टर की फील्ड भी अंदर की तरफ होगी और इस कंडक्टर की भी अंदर की तरफ। तो किस तरह से करेंगे कि फील्ड एट पॉइंट पी बेटा, एट पॉइंट पी के ऊपर अगर हम फील्ड देखेंगे तो बेटा यहाँ पे दो फील्ड्स हैं, P1 एंड P2। आप कहोगे कि both fields P1 एंड P2 और पैरेलल बेटा, दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है बेटा। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2 इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था कैसे फार्मूला निकलता है, मैं जस्ट फार्मूला लिखा। तो ये हो जाएगी बेटा पॉइंट पी के ऊपर फील्ड कैसे। अब हम करेंगे बेटा, सपोज करें मैं एक पॉइंट क्यू यहाँ पे लेता हूं। अब इस पॉइंट क्यू जो है वो ऑन द लेफ्ट साइड है, इस कंडक्टर से भी लेफ्ट साइड पे और इस कंडक्टर से भी क्या है, लेफ्ट साइड। दोनों कंडक्टर से ये लेफ्ट साइड, लेकिन कंडक्टर 1 के ये क्लोज है और कंडक्टर 2 से ये दूर है। ठीक है, तो आप करोगे कि इसका जो डिस्टेंस होता है ये हो जाएगा R1 और इसका जो डिस्टेंस होता है ये क्या हो जाता है, ये डिस्टेंस होता है R2। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसकी लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, इसकी लेफ्ट साइड पे क्या है, अंदर की तरफ है। तो इस पॉइंट पे दोनों फील्ड्स को हम क्या मानेंगे, अपोजिट मानेंगे। लेफ्ट साइड का रूल दोनों के लिए जो है वो लगता है। तो आप कहोगे लेकिन यहाँ पे ज्यादा फील्ड किसकी होगी, B1 होगी या B2 होगी? B1 होगी, क्योंकि B1 का डिस्टेंस कम है और B2 का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा। मोस्ट प्रोबेबली B1 स्ट्रांग होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है B2 स्ट्रांग हो, करंट बहुत ज्यादा हो। तो बहरहाल हम इसकी ले लेते हैं कि B1 स्ट्रांग है। तो फील्ड, ठीक है, फील्ड एट पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू पे आप कहोगे both fields आर एंटी पैरेलल। बोथ फील्ड्स क्या होती है बेटा, एंटी पैरेलल होती है। देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी B1 माइनस B2, क्योंकि B1 स्ट्रांग होगी, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं, सपोज करें एक पॉइंट R मैं यहाँ पे ले लेता हूं। अब इस पॉइंट पे आप देखेंगे इसका डिस्टेंस R2 है और इसका जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा R1। अब ये जो पॉइंट R है ये ऑन द राइट साइड है और राइट साइड पे इसकी फील्ड इनवर्ड है और इसकी फील्ड क्या है, आउटवर्ड है। तो ये क्या होगी, एक दूसरे से अपोजिट ही। अगर अपोजिट है तो दोनों फील्ड्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो आप कहोगे इस तरह से पॉइंट 3 पे बेटा फील्ड एट पॉइंट R बेटा, फील्ड एट पॉइंट R जो होगा बेटा, both fields are anti-parallel. Both fields are anti-parallel. Therefore, B is equal to B2 minus B, क्योंकि B2 क्लोज है तो स्ट्रॉन्ग कंसीडर की जाएगी। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R2 माइनस I1 अपॉन
R1 ऐसे किया जाता है। तो आप कहोगे कि ये जो होती है ये फील्ड्स के फॉर्मूले होते हैं और ये जो कंडक्टर्स होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एज फील्ड एट पॉइंट P is in same direction, therefore these conductors repel each other। ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ये रिपेल, ठीक है। अब इनका, अभी तो हमने फील्ड्स का डायरेक्शन डिस्कस किया कि फील्ड का फार्मूला क्या होता है, इनके दरमियान फील्ड कितनी होती है, इनकी साइड्स पे फील्ड कितनी होती है, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कंडक्टर एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपेल करते हैं। अगर हम इनके दरमियान फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो हम फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि ये कंडक्टर या तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये फार्मूला बुक के अंदर नहीं ड्राइव किया हुआ, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल किया हुआ। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, दो पैरेलल कंडक्टर्स के दरमियान फोर्स कितनी, देखें। सपोज करें ये एक कंडक्टर है जिसमें से करंट गुजर रहा है I1। अब ये इस कंडक्टर की हम पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर की जो फील्ड होगी वो इस तरह से सर्कुलर फील्ड होगी। आप कहेंगे कि इस कंडक्टर की जो इस तरह से फील्ड होगी वो इस तरह से जो है वो सर्कुलर फील्ड होगी। इस कंडक्टर की ये जो फील्ड होती है वो इस तरह से सर्कुलर फील्ड होती है, ठीक है। अब इसी फील्ड के अंदर हम एक और कंडक्टर रखते हैं। सपोज करें इसी कंडक्टर 1 की फील्ड में हमने दूसरा कंडक्टर 2 रख दिया और इसमें करंट गुजर रहा है I2, दोनों में सेम है तो अट्रैक्ट करेंगे। और ये कितने डिस्टेंस पे हमने रख दिया है बेटा, ये डिस्टेंस R पे हमने रख दिया। और इनके दरमियान आप कह लें कि जो मीडियम है वो कौन सा है, वैक्यूम है। मींस कोई मीडियम वैक्यूम के अंदर हमने रखे। अब हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाएगी। अब यहाँ पे ये कंडक्टर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर दूसरा कंडक्टर 2 रखा हुआ है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि इस कंडक्टर की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसके अंदर ये कंडक्टर पड़ा है। तो ये सोच भी आपकी सही है, ठीक है। मैंने सिर्फ ब्लैक कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड बनाई है और उसके अंदर ब्लू कंडक्टर रखा है। तो आप ये भी सोच सकते हो ब्लू कंडक्टर की भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, उसमें ये ब्लैक कंडक्टर भी रख सकते हैं, बिल्कुल आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर ब्लैक कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लेके आप ब्लू कंडक्टर के उसके अंदर कंसीडर करोगे तो आप कहोगे फोर्स ऑफ द ब्लैक कंडक्टर ऑन द ब्लू कंडक्टर। लेकिन अगर आप ब्लू कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लेके उसके अंदर ब्लैक कंडक्टर रखोगे तो आप कहोगे फोर्स ऑफ द ब्लू कंडक्टर ऑन द ब्लैक कंडक्टर।
दोनों कंडीशन में फार्मूला एक ही है। जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मास एक रखते हो और दूसरा रखते हो, तो जितनी फोर्स मास 1 की 2 के ऊपर होती है, उतनी फोर्स 2 की 1 के, भले एक 1 किलोग्राम हो दूसरा 100 किलो, जितनी फोर्स जमीन मेरे ऊपर लगा रही है उतनी ही फोर्स मैं जमीन के ऊपर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ना, म्यूचुअल, छोटे बड़े का मसला नहीं है। तो इसमें भी ऐसे होता है, एक में ज्यादा करंट हो दूसरे में कम, कोई मसला नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे। अब देखें, अब मैं करता हूं फोर्स ऑफ कंडक्टर 1 ऑन कंडक्टर 2। वन कंडक्टर जो होता है, ये वन कंडक्टर है, ये 2 कंडक्टर है। वन कंडक्टर की फोर्स 2 पे, आप कहोगे फोर्स इज इक्वल टू बी। आपने पढ़ा है बी आई एन साइन थीटा होता है। अब बी किसकी, फर्स्ट की या सेकंड की? फर्स्ट की कंसीडर करेंगे, क्योंकि बी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फर्स्ट, तो करेंगे बी वन। आई, आई किसका, वन का, टू का, वन का। देखें, सपोज करें ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक कंडक्टर रखा, ये हुई मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ये लगाते हैं तो ये करंट किसका लेते हैं, फोर्स किस कंडक्टर के ऊपर लग रही है, इसके ना। यहाँ पे तो बी हमने कंसीडर कर ली, लेकिन करंट किसका कंसीडर करते हैं, उस कंडक्टर का जिसके ऊपर फोर्स लगती है। इसमें फोर्स किसके ऊपर लगती है, टू पे लगती है ना, तो करंट किसका कंसीडर करेंगे, टू का, क्योंकि वन। म्यू नॉट आई वन आई टू एल साइन थीटा अपॉन टू पाई, ये जनरली फोर्स का फार्मूला आप कर सकते। फोर्स डिपेंड्स अपॉन करंट्स, और दोनों कंडक्टर के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। तो ये, अब इसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट इसका केस है, फोर्थ केस है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर कंडक्टर, लाइक रिंग, ध्यान रखिएगा इसका। देखिए, अगर आपके पास कोई रिंग शेप कंडक्टर, ठीक है, अगर कोई रिंग है, उसमें जब आप करंट गुजारते हैं तो उसमें नॉर्थ और साउथ कौन से होते हैं, उसको डिटेक्ट करना है। सपोज करें हमारे पास दो रिंग्स हैं इस तरह से, इस तरह से दो रिंग्स हैं बेटा, ठीक है। अब इसमें आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, सपोज करें इस तरह से रिंग है बेटा, इसके दो हिस्से हैं,
और इस तरह से दूसरी रिंग है बेटा, इस तरह से करंट देते हैं। ठीक है, सपोज करें इसको पॉजिटिव टर्मिनल करते हैं, इसको क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां से करंट आपको किस तरह से फ्लो करते हुए नजर आएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, ऐसे फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहां से दोगे तो ये किस तरह से नजर आएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आप कह लें ये रिंग है, सपोज करें ये रिंग बन, ठीक है, इस तरह से ये रिंग बन गई। अगर मैं इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा, इसको नेगेटिव से, आपको लगेगा करंट एंटी क्लॉकवाइज, मुझे लगेगा करंट क्लॉकवाइज। ठीक है, जहां से एंटी क्लॉकवाइज लगता है वो नॉर्थ होता है, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव, तो आपको लगेगा करंट क्लॉकवाइज, मुझे लगेगा करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो रिंग में जब करंट फ्लो करता है ना, तो एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है, दूसरी साइड से क्लॉकवाइज नजर आता है। जहां से एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, जहां से क्लॉकवाइज नजर आता है वो क्या नजर आता है, साउथ पोल। ठीक, तो आप लिख सकते हैं करंट क्लॉकवाइज साउथ पोल, करंट एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। ठीक, इसकी फील्ड आप ऐसे बना सकते हैं, मीन्स यहां से अंदर यहां से बाहर, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे सर्कल्स बना सकते, इसका कैसे बनाओगे, इस तरह से, तो इसका ये अंदर की तरफ बनेगा और यहां से बाहर की तरफ इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका एमसीक्यूज के अंदर एक केस आता है सॉलिनॉइड, उसके अंदर ये तय करना होता है कि कौन सा हिस्सा जो होता है वो इसका नॉर्थ होगा। टाइम क्या होगा, टाइम है 40 होगा। कल डिस्कस करते हैं, इसका एक केस रहता है। बेटा ये पिक्चर ले ले, पिक्चर ले ले बेटा ऑनलाइन वाले।